ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के ज्ञान सरोवर में मैं लेके आई हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न की उपाधि दी गई थी और ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और हम सभी ये भी जानते हैं उनके बारे में कि वे बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ थे और अपने काम के प्रति इतने निष्ठावान थे कि कभी कभी वो बहुत सख्त हो जाया करते थे। लेकिन शायद बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हृदय के कितने कोमल थे। तो आज मैं जो प्रसंग आपको सुनाने जा रही हूँ, उस प्रसंग को सुनने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हृदय के बहुत ही कोमल थे और विचारों के भी बहुत कोमल थे। तो चलिए मैं ये प्रसंग आपको सुनाते हूँ। 12 वर्षों के लिए राष्ट्रपति भवन राजेंद्र प्रसाद जी का घर था। राजेंद्र प्रसाद जी का घर बनते ही राजसी भव्यता और शान सादगी में बदल गई थी। राष्ट्रपति जी का एक पुराना नौकर था तुलसी। एक दिन सुबह कमरे की झाड़ पोछ करते हुए उसके हाथ से राजेंद्र प्रसाद जी के डेस्क से एक हाथी के दांत का पेन नीचे जमीन पर गिर पड़ा। पेन टूट गया और स्याही कालीन पर फैल गई। राजेंद्र प्रसाद जी को बहुत गुस्सा आया। यह पेन किसी की भेंट की हुई थी और उन्हें बहुत ही पसंद थी। तुलसी आगे भी कई बार लापरवाही कर चुका था। उन्होंने अपना गुस्सा दिखाने के लिए तुरंत तुलसी को अपनी निजी सेवा से हटा दिया। उस दिन वे बहुत व्यस्त रहे। कई प्रतिष्ठित व्यक्ति और विदेशी पदाधिकारी उनसे मिलने आए, मगर सारा दिन काम करते हुए उनके दिल में एक कांटा सा चुभता रहा था। उन्हें लगता था कि उन्होंने तुलसी के साथ अन्याय किया है। जैसे ही उन्हें मिलने वालों से अवकाश मिला, वे तुरंत तुलसी को अपने कमरे में बुलाए। पुराना सेवक अपनी गलती पर डरता हुआ कमरे के भीतर आया। उसने देखा कि राष्ट्रपति सिर झुकाए और हाथ जोड़े उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुलसी, मुझे माफ कर दो। तुलसी इतना चकित हुआ कि उससे कुछ बोला ही नहीं गया। राष्ट्रपति जी ने फिर नम्र स्वर में दोहराया, तुलसी, तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे क्या? इस बार सेवक और स्वामी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अंततः तुलसी को कहना पड़ा, ठीक है, आपको क्षमा किया। उस दिन से तुलसी फिर राजेंद्र प्रसाद जी की सेवा में लग गया। तो ये छोटा सा प्रसंग था राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन से जुड़ा हुआ, जिससे कि हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कर्तव्यनिष्ठ भी होना चाहिए, समय समय पे सख्त भी होना चाहिए, लेकिन जब खुद की गलती का एहसास हो तो क्षमा मांगने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और उस समय बिल्कुल यही नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाले का ओहदा क्या है, वो आपसे छोटा है या बड़ा। तो चलिए, कहानी बहुत अच्छी थी, ये प्रसंग काफ़ी अच्छा था और इससे जो शिक्षा मिली उसे हम जीवन में जरूर अपनाएंगे। तो आज अपनी बातें यहीं पे ख़त्म करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊँगी किसी अच्छी सी प्रेरक कहानी के साथ, प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।